नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के संविधान निर्माण पाठ को के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं उन्हें समझाने जा रही हूँ। संविधान किसे कहते हैं? एक ऐसे सभी बुनियादी नियमों एवं कानूनों की किताब जिसके द्वारा किसी देश की सरकार चलाई जाती है, संविधान कहलाता है। इसका पालन सरकार एवं नागरिकों दोनों को करना होता है। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि संविधान कानूनों का एक दस्तावेज है जिसके अनुसार सरकार चलती है और उसके नियमों को नागरिकों को पालन करना होता है। अगर आप इतना लिख देंगे कि कानूनों का दस्तावेज है तो यह भी ठीक है। रंग भेद की नीति से आप क्या समझते हैं? रंग भेद की नीति नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था को कहते हैं जो विशिष्ट तौर पर दक्षिण अफ्रीका में 1948 से 1994 के बीच चलाई गई। तो रंग भेद नीति नस्ल भेद नीति कहलाती है, जो कि विशेष तौर पर दक्षिण अफ्रीका में 94 तक चली। अब संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं? जैसा कि बच्चों कल मैंने आपको समझाया था, संविधान संशोधन के बारे में समय समय पर संविधान में जो परिवर्तन लाया जाता है उसे संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान में जो बदलाव होता है उसे संविधान संशोधन कहा जाता है। पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? बच्चों ये वाला आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो, सेम वही है इसका उत्तर। पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत धर्म या पंथ के आधार पर कोई राज्य किसी भी अपने नागरिक को विशेष अधिकार नहीं देती। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता उसे कहते हैं कि किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया जाता, उसे कहते हैं। अब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कैसे? यह सिद्ध करना है हमें इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ किसी भी धर्म, पंथ, जाति या जन समूह कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब इसमें जो जाति है वो गलत लिखा है, छोटी की मात्रा आती है जाति में। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी धर्म, जाति या किसी भी समुदाय को विशेष नहीं समझा जाता है। धर्मनिरपेक्षता उसे कहते हैं। अब कैसे कह सकते हैं हम कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? सबको पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान की गई है, इसीलिए भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी समय पंथ बदलकर दूसरे पंथ में जा सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, धार्मिक परिवार में पैदा हुआ हो, वो अपने धर्म को बाद में बदल सकता है। तो इसीलिए भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कोई भी पंथ अपना धर्म स्थल, पूजा स्थल स्वतंत्र रूप से बना सकता है और उसे किसी भी तरह उपासना करने की स्वतंत्रता है। तो इसीलिए भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और सरकारी नौकरियां योग्यता के अनुसार पर दी जाती है, न कि उसका धर्म या पंथ पूछकर। तो इसीलिए
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आगे चलते हैं। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? या फिर यह प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि संविधान के द्वारा ही किसी लोकतांत्रिक देश की सरकार का निर्माण होता है। कोई 3 बिंदु देकर स्पष्ट कीजिए कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। सरकार के विभिन्न अंगों में संविधान के कारण मतभेद नहीं होते हैं। यदि मतभेद होते भी हैं तो उसे संविधान के अनुसार सुलझा लिया जाता है। इसीलिए हमें संविधान की आवश्यकता है। हमें संविधान की इसलिए आवश्यकता है कि सरकार के अंगों के बीच भेदभाव ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, मतभेद ना हो। इसीलिए अगला, सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती। सरकार की जो निरंकुशता है उससे बचने के लिए संविधान की हमें आवश्यकता है। अगला, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा संविधान के द्वारा ही होती है। इसीलिए हमें संविधान की आवश्यकता है, क्योंकि इससे मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। अगला है, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। स्पष्ट कीजिए। या फिर यह प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि भारतीय संविधान एक जीवित आलेख है। कैसे? अब जीवित मतलब जो जिसमें जीवन हो, उससे जीवंत या जीवित कहते हैं। क्या हमारा संविधान ऐसा है? तो बिल्कुल, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, क्योंकि इसमें समय की गति को देखते हुए इसके कुछ भागों को बदलने की प्रक्रिया है। हम जब चाहें अपने संविधान को बदल सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं। यही कारण है कि इसे एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है आपको संविधान संशोधन के बारे में बताया। तो अगर वन वर्ड मतलब एक लाइन का उत्तर आता है तो क्योंकि भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, इसीलिए भारतीय संविधान जीवंत दस्तावेज है। हम जब चाहे अपने संविधान को बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये फिर आ गया है। इस प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहते हैं। हमारे संविधान में जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन आता है, उसे संविधान संशोधन कहते हैं। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे। ये भाग समाप्त हुआ। धन्यवाद।